हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। जो आज का हमारा विषय है वो विशेषण के ऊपर होगा। हम देखेंगे कि हम विशेषण के ऊपर कैसे पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर की बाकी चीज़ें जो है मैं अपनी लगभग सारी वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं नॉर्मल, सामान्य ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, इन सब चीज़ों से शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम विशेषण की पाठ्य योजना बना रहे होते हैं तो हम सामान्य उद्देश्य में क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सामान्य उद्देश्य में 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, छात्रों में ज्ञान, भाषा का ज्ञान हो पाएगा। जो भी हम अपना करा रहे हैं विशेषण, उसके माध्यम से बच्चों में जो है भाषा का ज्ञान हो पाएगा। दूसरा जो लिखा है मैंने वो लिखा है, छात्र पाठ से संबंधित सामान्य शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा है, छात्र पाठ से संबंधित मूल भाव को जान पाएंगे। जो भी उसका मूल भाव होगा वो छात्र जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र विशेषण की परिभाषा दे पाएंगे और विशेषण की परिभाषा से परिचित हो पाएंगे। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो लिखा है, छात्र विशेषण शब्दों की पहचान कर पाएंगे। और जो दूसरा हमारा आ जाएगा, छात्र विशेषण को परिभाषित कर पाएंगे। जैसे कि अगर छात्र कभी कोई पाठ पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो वहाँ पे विशेषण के जो जो शब्द आएंगे, जो वाक्य में जो विशेषण के शब्द होंगे, तो छात्र उसको पहचान पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य में क्या लिखा है। बोधात्मक उद्देश्य में लिखा है, छात्र विशेषण के भेदों में अंतर कर पाएंगे। दूसरा लिखा है, छात्र विशेषण के उदाहरण दे पाएंगे। तो ऐसे मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं। अब आगे चलते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में जो होता है, प्रयोगात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे, छात्र काव्यों में से विशेषण वाले शब्दों का चयन कर पाएंगे। यानी कि जो भी जो होंगे वाक्य, उनमें से छात्र के विशेषण वाले शब्दों का चयन कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा है, छात्र विशेषण वाले शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर पाएंगे। यानी कि पहले जो है छात्र पहचान पाएंगे कि वाक्य में जो है वो विशेषण कौन से हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि जब छात्रों को जब कोई वाक्य बनाना होगा तो वो कैसे मतलब उसका प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में लिखा है, चार्ट पेपर, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर और फ्लैश कार्ड। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो इसमें जो है छात्र अध्यापक क्रियाएं में लिखा है, हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि श्यामपट्ट का रंग कैसा है। तो छात्र बोलेंगे काला। और पेड़ों की पत्तियों का रंग कैसा है, हरा। काला, लाल, हरा, ये सब व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होगा, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो हम उनको बताएंगे। तो इसी के साथ जो है, और अच्छा, हम एक अगला क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा आपने वातावरण का रंग उनके बारे, तो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। और हम इसी के साथ जो है अपने पाठ का शुरुआत करेंगे। तो हम बच्चों को बताएंगे। तो चलो आज बच्चों हम जो हैं विशेषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए हम इसको 3 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत उद्देश्य और छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। विशेषण की परिभाषा, छात्र विशेषण को परिभाषित कर पाएंगे। छात्रा अध्यापिकाएं छात्रों को बताएंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद विशेषण के भेद, छात्र विशेषण के भेद बताएंगे। छात्र अध्यापिकाएं चार्ट के द्वारा छात्रों को विशेषण के भेद बताएंगी। उसके बाद जो है
विशेषण के उदाहरण, छात्र विशेषण के उदाहरण दे पाएंगे। छात्र अध्यापिकाएं बच्चों को विशेषण व उनके भेदों के उदाहरण दे पाएंगी। उसके बाद है विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में जो है व्यवहारगत उद्देश्य हमारा होगा वो होगा छात्र विशेषण के शब्दों को छांट पाएंगे। और हमारा जो है छात्र अध्यापिकाएं क्रिया में होगा छात्र अध्यापिकाएं श्याम पट पर विशेषण से संबंधित शब्दों को लिखेंगी तथा छात्रों को बोलेंगी कि उनको इनके आधार पर अलग करें। छात्र क्रियाएं, श्यामपट क्रियाएं और मूल्यांकन। हम यहाँ पे आते हैं तो छात्र क्रियाएं क्या होंगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मूल्यांकन पे विशेषण के कितने भेद होते हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। छात्र कॉपी में लिखते हैं और चित्र को देखते हैं। क्या है? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक शब्दों को लिखेंगे तब विश्लेषण शब्द छांटेंगे। और हम उनसे पूछेंगे विशेषण के भेद बताओ। उसके बाद हम देखते हैं छात्र विशेषण वाले शब्दों को कॉपी में लिखेंगे और ऐसे आप ब्लैक बोर्ड काम जो भी आपका मन करे आप विशेषण से रिलेटेड आप जो भी आपका मन करे आप वैसे लगा सकते हो। श्यामपट वाले जो आपका जो कॉलम बना होगा उसमें आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है विशेषण के मैंने भेद लगाए हैं, 3 भेद 4 भेद लगाए हैं। गुणात्मक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। उसके बाद पुनरावृत्ति में हम देखते हैं, हम उनसे बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 5 उदाहरण दो। ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है हम बच्चों को एक गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में जो है हम उनसे पूछेंगे विशेषण से संबंधित 10 उदाहरण अपनी कॉपी में लिख के लाओ। और ऐसे और कुछ आप अलग से भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे इस तरीके के जो है आप होमवर्क उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद निरीक्षक टिप्पणी आपको नीचे हेडिंग डाल देनी है। ऐसे हम जो विश्लेषण का जो है पाठ्य योजना बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।